नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ एवेंजर्स फॉरएवर सीरीज का एपिसोड 7 शेयर करने वाला हूं। तो यार, अब तक आपने देखा कि एवेंजर्स टाइम स्ट्रीम के बाहर से ये पता करते हैं कि 3 टाइमलाइन में गड़बड़ है और इसीलिए वे लोग 3 टाइमलाइन में गड़बड़ क्या हो रही है ये जानने निकलते हैं। लेकिन जब वापस आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इमोर्टस फॉरएवर क्रिस्टल के साथ कुछ बड़ा करने वाला है और इसीलिए एवेंजर्स तय करते हैं कि वो अब जाके इमोर्टस को रोकेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एवेंजर्स जो टाइम स्ट्रीम के बाहर इमोर्टस से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तभी जेनेट जायंट मैन से कहती है कि तुमने ये जो वेस्ट बैंड दिया है वो बचने लगा है, तो क्या टाइम आ गया है तैयार होने का। जिस पर जायंट मैन कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम आ गया है। मैंने और येलो जैकेट ने क्रोनोस्फीयर के ड्राइवर्स की जांच की है कैप्टन मार्वल के कॉस्मिक सेंसेस की मदद से, और अब मुझे लग रहा है कि हम लिम्बो में जा सकते हैं और जो ब्रेसलेट तुमने पहना है वो हमें वापस बाहर खींच सकता है। तभी रिक कहता है कि मैं यहीं पर रहकर ध्यान रखूंगा। तभी सारे हीरोज रिक को छोड़कर एक शिप में बैठ जाते हैं जो उन्हें लिम्बो में ले जाएगा, और तब वे हीरोज वहां से लिम्बो में चले जाते हैं। तभी उन्हें बीच में सारे विजुअल दिखाई देने लगते हैं जो यहाँ हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। तभी वे लोग देखते हैं कि विजन को ओरिजिनल ह्यूमन टॉर्च से अलग किया जा रहा है। लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि थॉर, आयरन मैन, हॉकाई और मेंटिस टीम बनाकर इमोर्टस पे अटैक कर रहे हैं। तभी हॉकाई ये देखकर समझ जाता है कि थॉर के साथ जो हॉकाई है वो उसका फ्यूचर है। तभी येलो जैकेट पूछता है कि ये थॉर के हाथ में कौन सी चीज है। तभी वे लोग देखते हैं कि थॉर और उसकी टीम ने इमोर्टस पर अटैक किया था और कैप्टन अमेरिका उन्हें रोक रहा है। तभी ये देखकर कैप्टन अमेरिका कहता है कि ये कब हुआ था, मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं है। जिस पर जायंट मैन कहता है कि हाँ, ये तो मुझे भी याद नहीं है और मैंने कभी ये यूनिफॉर्म नहीं पहना था। हो सकता है कि ये सारी घटना होने वाली हो। जिस पर सॉन्गबर्ड कहती है कि मैं जिस टाइमलाइन से हूँ वहाँ पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। जिस पर कैप्टन मार्वल कहता है कि हो सकता है कि ये किसी और टाइमलाइन में हुआ हो, एक ऐसी टाइमलाइन जो इरेज हो गई है। लेकिन तभी वे लोग आगे बढ़ते हैं। तभी वे लोग लिम्बो पहुंच जाते हैं जहाँ आते ही जेनेट कहती है कि देखो, हमने कर दिखाया, अब सब लोग मिलकर रहना और भूलकर भी कोई अलग नहीं होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये जगह कैसे काम करती है। तभी एवेंजर्स को वहां पर एक फोर्ट्रेस दिखाई देती है। तभी जेनेट सॉन्गबर्ड से कहती है कि हम सबको आगे ले जाओ और जरा स्पाइक से बचना। जिस पर सॉन्गबर्ड जेनेट से कहती है कि यहाँ पर कोई स्पाइक्स नहीं है और मुझे लगता है कि ये फोर्ट्रेस भी नहीं है, ये किसी तरह का फ्यूचरिस्टिक टावर है। तभी वे लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा कासल है। तभी एवेंजर्स उस कासल में आ जाते हैं। तभी कैप्टन अमेरिका कहता है कि यहाँ तो कुछ भी सच नहीं है, तो कोई भी आदमी अपने सेंसेस पर कैसे यकीन करेगा। लेकिन तभी येलो जैकेट सबको अंदर ले जाने लगता है। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल चमकने लगता है। तभी येलो जैकेट आगे बढ़ता है और कहता है कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इमोर्टस यही होना चाहिए। लेकिन तभी एवेंजर्स देखते हैं कि वो जगह हर बार बदल रही थी, जिसके कारण एवेंजर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और वे सारे लोग अलग अलग हो जाते हैं और हर एक एवेंजर किसी डायमेंशन में जा फंसता है। तभी हम हॉकाई को देखते हैं जो एक ऐसे डायमेंशन में आ जाता है जहां पर अंधेरा है, और तब वो अपना एक एरो निकालता है और वहां पर उजाला करता है और देखता है कि वहां पर उसकी ही स्टैचू थी। तभी ये देखकर हॉकाई कहता है कि ये क्या, मेरा स्टैचू, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट्यूम में, और ये एक ऐसा कॉस्ट्यूम है जो मैंने तब पहना था जब मैं गोलायत बना था, और इनमें से कुछ ऐसे सूट्स भी है जो मैंने अभी तक पहने भी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ टेम्पस आ जाता है और हॉकाई से कहता है कि तुमने मेरे मालिक के घर में घुसपैठ की है और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही टेम्पस हॉकाई पर अटैक कर देता है। यहाँ कैप्टन अमेरिका एक डंजन में पहुंच जाता है और वहाँ पर वो एक दरवाज़ा देखता है, इसलिए वो दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है और देखता है कि वहाँ पर निक फ्यूरी था जो कैप्टन को देखता है। तभी कैप्टन निक फ्यूरी को वहाँ पर देखकर अलर्ट हो जाता है और निक फ्यूरी से पूछता है कि कहीं तुम स्पेस फैंटम तो नहीं हो। जिस पर निक फ्यूरी कहता है कि ये स्पेस फैंटम क्या है।
यहाँ दूसरी ओर जैनेट कहीं पर आ जाती है और वो वहां पर बाकी एवेंजर्स को ढूंढने लगती है। तभी जैनेट की आवाज जाइंट मैन सुन लेता है और वो जैनेट से कहता है कि मेरी आवाज को फॉलो करो। तभी जैनेट भी जाइंट मैन की आवाज को सुन लेती है और उसी आवाज को फॉलो करने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है कि वो ऐसी जगह पर आ चुकी है जहां से जाइंट मैन की कई सारी आवाजें आ रही है और वो इससे कंफ्यूज हो जाती है। इधर येलो जैकेट एक कमरे में आ जाता है जो किसी तरह की लैब थी और तब वहां की स्क्रीन पर येलो जैकेट को सब सच पता चलता है कि वो आगे जाकर जाइंट मैन बनेगा और ये येलो जैकेट उसकी अलग पर्सनालिटी है जिसे जाइंट मैन आगे खत्म कर देगा। ये सब जानने के बाद येलो जैकेट तय करता है कि वो ऐसा कभी होने नहीं देगा। लेकिन तभी येलो जैकेट महसूस करता है कि वहां पर और कोई भी है। यहाँ सॉन्गबर्ड एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहां पर अंधेरा ही था और तब वो आसपास ढूंढने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके सामने एक कोर्ट था जहां पर उसकी सुनवाई हो रही थी। तभी सॉन्गबर्ड देखती है कि कोर्ट में उस पर आरोप लगाने वाले उसके पेरेंट्स और पुराने टीममेट्स थे। ये देखकर सॉन्गबर्ड डर जाती है। लेकिन तभी वहां कैप्टन मार्वल आ जाता है और सॉन्गबर्ड से कहता है कि शांत हो जाओ, यहाँ कुछ भी असली नहीं है। यहाँ टाइम स्ट्रीम के बाहर रिक बैठकर लिम्बो के अंदर क्या हो रहा है ये सोचने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो सोचने लगता है कि वो क्या कर सकता है और तब वो तय करता है कि लिम्बो से कोई जवाब नहीं आ रहा है, इसलिए वो खुद ही इमोर्टस से निपटेगा और इसके लिए वो एक पॉड निकालता है। इधर कैप्टन मार्वल सॉन्गबर्ड को समझाने लगता है कि ये सब कुछ सच नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुनती नहीं है, इसलिए वो सॉन्गबर्ड को किस करता है। इधर हॉकाई और टेम्पस में लड़ाई जारी थी। तभी टेम्पस हॉकाई से कहता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, जिस पर हॉकाई कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा। लेकिन तभी टेम्पस अपनी आंखों से लेजर्स निकालता है और हॉकाई पर मारता है। लेकिन तभी हॉकाई कहता है कि मैं कभी गोलायत भी था, यानी कि मेरे पास अभी भी गोलायत वाली स्ट्रेंथ है। ये कहते ही हॉकाई टेम्पस को स्पीयर मारता है और फिर टेम्पस को मार मार के उसके टुकड़े कर देता है। यहाँ कैप्टन अमेरिका निक फ्यूरी से बात कर रहा था और तब वो फिर से अपने पास्ट के संपर्क में आता है और तब वो निक फ्यूरी से कहता है कि मुझे जाना होगा। ये कहते ही कैप्टन अमेरिका दरवाजा तोड़कर बाहर चला जाता है और ये सब कुछ लिब्रा देख रहा था और वो कहता है कि आखिरकार कैप्टन अपने अतीत से उबर चुका है। इधर सॉन्गबर्ड कैप्टन मार्वल को ढकल देती है और पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर कैप्टन मार्वल कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें रियलिटी में ला रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी फीलिंग्स बाहर निकालनी नहीं चाहिए थी। जिस पर सॉन्गबर्ड पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर कैप्टन मार्वल कहता है कि मेरे टाइम में हम दोनों रिलेशनशिप में है। ये सुनकर सॉन्गबर्ड हैरान रह जाती है। यहाँ येलो जैकेट इमोर्टस को ढूंढने लगता है और कहता है कि आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया। ये कहते ही येलो जैकेट इमोर्टस पे अटैक करता है, लेकिन तभी येलो जैकेट अचानक से ग्लास के चैम्बर में फंस जाता है। तभी इमोर्टस येलो जैकेट की ओर देखता है और कहता है कि तुम कितने मूर्ख हो, तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ बिना कोई तैयारी के बैठा हूँ? तुम एवेंजर्स ने इस बार अपनी हदें पार की है। मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, इसलिए मैं तुम सबको खत्म करने वाला हूँ। यहाँ जैनेट गोलायत को देख लेती है जिसके पीछे इमोर्टस की आर्मी पड़ी हुई थी, इसलिए जैनेट अपने ब्रेसलेट से एवेंजर्स को सिग्नल भेजती है जो सब लोग सुन लेते हैं और फिर से एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं। तभी सारे हीरोज एक जगह इकट्ठा होते हैं और तब वे लोग फिर से टाइम स्ट्रीम के बाहर निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी जैनेट देखती है कि येलो जैकेट कहीं पर गायब है। तभी कैप्टन मार्वल कहता है कि मैं सेंस कर सकता हूँ कि वो जिंदा है, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा है। अगर हम उसे बचाने गए तो हम सब भी फंस जाएंगे। जिस पर जायंट मैन कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, हम अपने एक साथी को यहाँ मरने के लिए छोड़ दे। लेकिन तभी वहाँ इमोर्टस की आर्मी इन सारे हीरोज पर अटैक कर देती है। ये देखकर जैनेट कहती है कि हमारे पास समय कम है। कैप्टन मार्वल सही कह रहा है। ये कहते ही जैनेट टाइम स्ट्रीम के बाहर एक पोर्टल खुलती है और वे सारे हीरोज उसमें से टाइम स्ट्रीम के बाहर चले जाते हैं। यहाँ सारे हीरोज फिर से टाइम मशीन में आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर रिक था ही नहीं। ये देखकर कैप्टन मार्वल डर जाता है और कहता है कि मैंने कहा था उसे यहाँ से ना हिले, फिर भी वो गायब हो गया है। लेकिन तभी हॉकाई कहता है कि जब मैं टेम्पस से लड़ रहा था तब मुझे ये मिला। ये कहते ही हॉकाई सिंक्रो स्टाफ निकालता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम इमोर्टस को देखते हैं जो येलो जैकेट से कहता है कि इंसानियत खतरे में है और इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन ये एवेंजर्स
मेरे काम में नाक घुसा रहे हैं। जिस पर येलो जैकेट इमोटस से कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिस पर इमोटस येलो जैकेट से कहता है कि चलो मान लिया कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ। जिस पर येलो जैकेट इमोटस से कहता है कि तुम्हें भरोसा करना होगा, क्योंकि अगर एवेंजर्स जीत गए तो सब कुछ वैसा ही होगा जो होने वाला है, यानी कि मेरा अंत जायंट मैन के हाथों भी होगा, जो मैं कभी नहीं चाहता हूँ। तुम कुछ भी कर सकते हो तो ऐसा कुछ करो जिसमें मैं जिंदा रह सकूँ, और बदले में मैं तुम्हारी मदद करूँगा एवेंजर्स को हमेशा के लिए ख़त्म करने में।